जिस मुख्यमंत्री ने उनको बनाया उसी का स्टैबिंग किया उन्होंने, धोखा दिया उनको। और उसी केस में जो समझ रहे हैं कि हम पकड़े जाएंगे तो अनाप शनाप बक रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। आपके प्रशांत मुख्यमंत्री का विकास है जो उन्होंने दिया है, वो विकास तो बिल्कुल हुआ है, बट जो विधायक का विकास करना होता है, विधायक अपनी तरह से जो विकास करते हैं, उन्होंने सीमित क्षेत्र में विकास किया है। सीमित क्षेत्र मतलब कहने के मतलब है उनके घर के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ कि उनको लगता है कि हमारे समाज के लोग हैं, वो समाज को बोलते हैं, वो समाज से नहीं मानते हैं, बट वो समाज को लेके चलते हैं। उन्होंने अभी भी जो रैली की है, एक समाज की रैली की है, वो आप लोगों ने पटना में जानते होंगे उस चीज़ को। वो रैली क्यों किया उन्होंने? इसलिए कि हम उनको दिखाएं कि हम उस जाति के नेता हैं। वो जाति के नेता बनना चाह रहे हैं, समाज का उससे कोई लेना देना नहीं। पवन का राज जो है वो ख़त्म हो गया था। आप जानते हैं कि दीपक जब जो जलता है, जब उसको बुझना होता है तो फड़फड़ाना चालू करता है, उसके बाद बुझ जाता है वो। इसी तरह से इनका जो है शासनकाल ख़त्म होने वाला है। ये बोर्ड लगा के दिखाना चाहते हैं जनता में कि हमने बहुत विकास का काम किया है, और ये शिलान्यास का सिर्फ तख्ती लगा रहेगा, काम कुछ नहीं होने वाला है। उनके अगल बगल के जो लोग उनके पीछे घूमते हैं, वो डर के घूमते हैं, वो शौक से नहीं घूमते हैं। उनको ऐसा डराया हुआ है, वो डर के मारे घूमते, नहीं घूमोगे तुमको केस में डाल देंगे, तुमको फंसा देंगे। आपके साथ तो हो चुका है, आप तो भुक्तभोगी आदमी हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे कि क्या विचार है उनका, कैसे लोग हैं वो। ये तो है बिल्कुल, ये डरते वो लोग हैं जिनको डरा के रखा हुआ है। हम लोग के साथ में डरने का सवाल ही नहीं है। हम भी नहीं डरते हैं, हम भी डरे कहाँ। आप भी नहीं डरे। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। पिछले 20 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम स्थगित होने के बाद आखिरकार सीएम नीतीश कुमार का खगड़िया आगमन किस तारीख को होनी है, वो भी तारीख मुकर्रर हो गई है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू नेता सुनील बाबू हैं, जो कि दिवंगत नेता पूर्व मुख्यमंत्री सतीश बाबू के बड़े बेटे हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के जो कार्यक्रम होने वाले हैं सतीश नगर में, कब ये कार्यक्रम फिर तारीख जो है तय हुई है? 25 सितंबर को बृहस्पतिवार के दिन 12 बजे का प्रोग्राम इनका यहाँ तय हुआ है। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम है होगा माननीय मुख्यमंत्री? कार्यक्रम है उनका यहाँ आगमन से लेके मूर्ति का अनावरण, जो स्वर्गीय पिताजी हमारे हैं सतीश बाबू, उनका मूर्ति का अनावरण करेंगे और पुनः फिर यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर जो निर्धारित कार्यक्रम होगा उसको उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अकॉर्डिंग। अच्छा, चर्चाएं भी जो है ना, ये राजनीतिक माहौल है क्योंकि ये चुनावी साल है, तमाम जो है कयास लकायस आ रहे हैं कि सतीश नगर आना और आपके जदयू में होना और आपकी पर्वता विधानसभा पर दावेदारी होना, अपने आप में जो है ये सूत्र के अलग अलग जो पहलू हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो गांव है सतीश नगर, वो पूर्व मुख्यमंत्री सतीश बाबू का बसाया हुआ गांव है। इन ग्रामीणों ने उस गांव का नाम सतीश नगर रखा है, इन्होंने खुद नहीं रखा है। और ये मुख्यमंत्री का गांव है। मुख्यमंत्री जी को मैंने आवेदन दिया कि हम उनकी प्रतिमा को बनाए हैं और आपसे आग्रह है कि आप इसके प्रतिमा का अनावरण कीजिए। एक मुद्दा तो यही है। दूसरा मुद्दा है कि चूँकि हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हमें भी चाह है कि अगर मुख्यमंत्री हमें टिकट देंगे तो हम लड़ेंगे चुनाव, और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और नहीं भी देते हैं, किसी और को भी देते हैं, ऊपरी दबाव भी देते हैं, हम लोग साथ देने को तैयार रहते हैं उस चीज़। यानी कि सुनील बाबू को टिकट मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, जदयू में बने रहेंगे, नीतीश कुमार जी के साथ बने रहेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल चाहत लेकर है, क्योंकि समता पार्टी में उनके साथ था मैं 95 में, और उनके जो मानसिकता है उस मानसिकता से हमारी मानसिकता मेल खाती है। इस वजह से हम उनके साथ जब दोबारा 30 साल के बाद आए तो जदयू में ही आए। यानी विचारधारा की जो है एकदम मेल खाती है। वो दहेज प्रथा के विरोधी हैं और हम लोग दहेज प्रथा के विरोधी हैं, और कम खर्च करना चाहते हैं शादी विवाह में, वो भी उसी चीज़ के हैं। उन्होंने अपनी शादी में एक दहेज नहीं लिया है और उसके वजह से शादी को रुकवाया था। वो सब सिद्धांत हमें बहुत पसंद आया, और जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। उसी सिद्धांत को लेके हमारे पिताजी चले हैं। आज तक किसी बेटी को दहेज दिया नहीं, आज तक किसी बेटी का दहेज लिया नहीं। अंतरजातीय विवाह किया है, उन्होंने नहीं किया बट इन्होंने किया है। कई कास्टों में हमारी शादी है, और हम सब समाज को लेकर चलने वाले लोग। सब समाज को लेकर चलेंगे? सब समाज को, जो भी समाज हो उसको, किसी को हम छोड़ते नहीं हैं, सबको लेकर साथ चलते हैं। कुछ जो से अभी तक रोटी बेटी का संबंध है, और कुछ से मानसिकता का संबंध है, सामाजिकता का संबंध है हम लोग। अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों आपके यहाँ जो अभी भी जदयू में बरकरार हैं, आपके विधायक हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के जो है पलटी मारने को लेकर के कई आरोप उन्होंने लगाया कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से है,
अगवानी सुल्तानगंज वाला जो ब्रिज कई बार गिरा, कोई कार्रवाई नहीं। बिहार सरकार में कई ऐसे अधिकारी हैं एकदम पूरा भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। कैसे देखते हैं उनके इन बयानों को? देखिए, उनका बयान उन्होंने क्या किया है, पिछले 2024 के फरवरी में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था बीजेपी और जदयू का, उन्होंने जिस मुख्यमंत्री ने उनको बनाया उसी का स्टैबिंग किया, उन्होंने धोखा दिया उनको। और उसी केस में जो जहाँ समझ रहे हैं कि हम पकड़े जाएंगे, तो अनाप शनाप बक रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। आपके प्रशांत किशोर जो उनके एंटी हैं, वो कहते हैं इनके से ईमानदार लोग है ही नहीं बिहार के अंदर। वो क्यों बोलते हैं भाई? इवन तेजस्वी भी नहीं बोल सकता है कोई बेईमान है। वो बूढ़े हो गए हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि बेईमान है वो। हाँ, उनके साथ बेईमान लोग ये वो भी बोलते हैं और प्रशांत किशोर भी बोलते हैं। इनके ऊपर तो कोई लांछन है ही नहीं कि बेईमानी का। हाँ, ये बात है कि बेईमान को तुरंत वो हटा नहीं पा रहे हैं। ये उनकी क्या मजबूरी है या क्या दिक्कतें हैं, ये तो वही जाने। कौन लोग बेईमान हैं? अरे पार्टी के जहाँ तक निशान लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर की ये बेईमान है, ये बेईमान है, उसका प्रूफ होगा ना भाई। जांच होगी, उसकी जांच होगी, उसको दंडित किया जाएगा। परबत्ता में कितना क्या डेवलपमेंट विकास आपको लगता है कि इन 5 सालों में? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री का विकास है, जो उन्होंने दिया है, वो विकास तो बिल्कुल हुआ है। बट जो विधायक का विकास करना होता है, विधायक अपनी तरह से जो विकास करते हैं, उन्होंने सीमित क्षेत्र में विकास किया है। सीमित क्षेत्र मतलब कहने के मतलब है उनके घर के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ कि उनको लगता है कि हमारे समाज के लोग हैं, वो समाज के बोलते हैं, वो समाज से नहीं मानते हैं, बट उस समाज को लेकर चलते हैं। उन्होंने अभी भी जो रैली की है, एक समाज की रैली की है। वो आप लोगों ने पटना में जानते हैं उस चीज़ को। वो रैली क्यों किया उन्होंने? इसलिए कि हम उनको दिखाएं कि हम उस जाति के नेता हैं। वो जाति के नेता बनना चाह रहे हैं, समाज का उससे कोई लेना देना नहीं, उनके समाज के उससे कोई लेना देना नहीं। कितने लोग, मुख्य लोग गए थे उस मीटिंग में, कृष्ण मेमोरियल हॉल में, सिर्फ उनके लोग थे जिनको वो लेके गए थे, बाकी कोई नहीं था। और उनकी ये नियति है कि नीतीश जी से ही बड़े हम हैं, तो ये तो खैर चलता नहीं है। रावण का राज जो है वो ख़त्म हो गया था। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी 77 में, जब इनके खिलाफ में जो इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ में चुनाव लड़ी थी, तो जनता ने नकार दिया, तो हार गई थी। प्रधानमंत्री प्लस मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी चुनाव लड़ी हैं, वो चुनाव हार गई थी। मेरा पिताजी भी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े थे, जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी चुनाव हार गए थे। जनता जनता होती है, उसमें किसी का ये बस नहीं है कि जनता जो है किसी को बोल दिया और उसी को ढोते रहती है। वो बदलाव चाहती है, अच्छे लोग चाहती है। बहुत ढो लिया इनको, अब अच्छे लोग चाहिए। लग रहा है कि बदलाव होगा परबत्ता में? बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चिंत है बदलाव होगा। मुख्यमंत्री के काम और उनकी नीति, उसको फॉलो करने वाले बहुत हैं। और साथ में प्रधानमंत्री जी का पुट उसमें लगा हुआ है, जो ऊपर से वो देते हैं। गरीबों को पूछिएगा, वो उनको जो 5 किलो अनाज मिलता है उसी से खुश हैं। भाई 5 किलो अनाज मिल रहा है, हमारे खाने की व्यवस्था हो रही है एक आदमी पे, प्लस बिजली का फ्री हो गया। 10,000 महिला को आजकल देना चालू किया है मुख्यमंत्री जी ने। भाई आप रोजगार कीजिए, आपका रोजगार चल निकलेगा तो 2 लाख रुपये और आपको देंगे हम 6 महीने के अंदर। ये कौन दे रहा है? किसी का भी सैलरी हो, किसी को बहुत दुख था, अब सब आराम में खुश में हैं। और ये सब चाहते हैं कि यही मुख्यमंत्री हमारे रहें, यही शासन चलता रहे। यानी फिर से वापसी होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? पुनः वापसी होगी। काम तो बहुत सारा कर रहे हैं, एकदम पूरा जो है शिलान्यास पर शिलान्यास, उद्घाटन पर उद्घाटन जो है। देखिए, आप जानते हैं कि दीपक जब जो जलता है, जब उसको बुझना होता है तो फड़फड़ाना चालू करता है, उसके बाद बुझ जाता है। इसी तरह से इनका जो है शासनकाल ख़त्म होने वाला है। ये बोर्ड लगा के दिखाना चाहते हैं जनता में कि हमने बहुत विकास का काम किया है। और ये शिलान्यास का सिर्फ तख्ती लगा रहेगा, काम कुछ नहीं होने वाला है किसी जगह। आप 3 तारीख के बाद, 3 या 4 या 5 जो भी हो, आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आप एक भी बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हड़बड़ी में ये बोर्ड लगा रहे हैं। काम मुख्यमंत्री जी का क्या कराया हुआ है, उनको करना था, उनको रह गया, या करना था तो पहले करते ना भाई। आप अभी क्यों बोर्ड लगा रहे हैं? वो दिखावा है ये। यानी बोर्ड युद्ध स्तर पे लगाया जा रहा है, हर रोड में? हर रोड में लगाया जाएगा, लेकिन काम नहीं होगा युद्ध स्तर पे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। काम बिल्कुल भी नहीं होगा। आई वॉश किया जा रहा है। यस, आश्वासन दिया जा रहा है कि हम देखिए काम कर रहे हैं। आई वॉश किया जा रहा है कि दिखाया जा रहा है पब्लिक को, देखिए हम कितना बोर्ड लगा के कितना काम किया है। वो काम धरातल पे होना चाहिए ना। हमारे यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको 2000। बोर्ड में आपको लगता है कि प्रोटोकॉल दिखता है, जहां माननीय मुख्यमंत्री का या जो विभागीय मंत्री का नाम होना चाहिए, स्थानीय जो सांसद है उनका नाम होना चाहिए, उस बोर्ड में तो सिर्फ उन्हीं का सिर्फ नाम रह रहा है? नहीं, एक और गलती है, उनके अलावा उनके भाई का भी नाम होता है, जो कि वो पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते हैं, ना ही उन्होंने कुछ किया भी है। अगर खुद किया होता तो खुद अपना बोर्ड लगाएं।
अपने पिताजी का बोर्ड लगवाते हैं, अपने भाई का बोर्ड लगवाते हैं। ऐसा किसी आप विधानसभा में नहीं देखेंगे। जो विधायक काम करता है सिर्फ अपना बोर्ड लगाता है, या नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, या मुखिया है, या फिर जिला परिषद है, या फिर MP है, उनका बोर्ड लगता है। ऐसा नहीं लगता है। ये तो अपना नीति चला रहे हैं यहाँ पे। तो अपना नीति पब्लिक कब तक देखेगी? पब्लिक तो जागरूक है, देख रही है क्या हो रहा है। डर के मारे ना बोलती हो, कोई डर का माहौल बनाया हुआ है। डर है यहाँ डर पे? है वो यहाँ पे नहीं है। उनके अगल बगल के जो लोग उनके पीछे घूमते हैं वो डर के घूमते हैं, वो शौक से नहीं घूमते हैं। उनको ऐसा डराया हुआ है, वो डर के मारे घूमते, नहीं घूमोगे तुमको केस में डाल देंगे, तुमको फंसा देंगे। आपके साथ तो हो चुका है। आप तो भुक्तभोगी आदमी हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे कि क्या विचार है उनका, कैसे लोग हैं वो। ये तो है बिल्कुल। ये डरते वो लोग हैं जिनको डरा के रखा हुआ है। हम लोग के साथ में डरने का सवाल ही नहीं है। हम भी नहीं डरते हैं, हम भी डरे कहाँ? आप भी नहीं डरे, लेकिन देखिए कुछ दिन आप बिल्कुल उनके वहाँ से फील्ड से हट गए, अब आप फिर से मुखर हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस चीज़ का। सच्चाई को लाइए, हर जगह लाइए, मिलेगा सहयोग, सबका मिलेगा, जनता का भी सहयोग मिलेगा। सुबह की वो पहली किरण और चाय की पहली चुस्की, जैसे दिन को जिंदगी मिल गई। सिर्फ स्वाद नहीं, हर घूंट में है राहत और रिवायत। ले आइए आज ही घर दिलरंजन गोल्ड CTC चाय।